इमरान मसूद साहब, होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपको टिकट की भी शुभकामनाएं बहुत बहुत न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से। बहुत बहुत किन शुक्रिया। मुद्दों को लेकर आप लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा चुनाव में सहारनपुर के अंदर? देखिए, लोकसभा चुनाव सहारनपुर की बात नहीं है। आज जो देश के अंदर परिस्थिति है, ये चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जिन परिस्थितियों की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चुने हुए मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री को उठा करके जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब को डाल दिया। और कोई मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मनी ट्रेल जहाँ जा रही है, जहाँ पैसा जा रहा है, जहाँ से आया है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, लेकिन जिस आदमी ने पैसा दिया है उस आदमी के बयान के ऊपर मुख्यमंत्री को आप बंद कर देंगे। और जिस तरीके से इनके बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए कि 400 से ज़्यादा सीट दे दें तो हम संविधान को बदल देंगे, तो उन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। उन परिस्थितियों के चुनाव में देश के अंदर बिल्कुल दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक के ध्वजवाहक एनडीए और दूसरे के ध्वजवाहक इंडिया गठबंधन है। एक तरफ संविधान को बदलने वाले, लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ संविधान की रक्षा करने वाले और संविधान को बचाने वाले लोग हैं। तो हम संविधान को, हमने कहा है कि मेरा मान मेरा संविधान। हम संविधान को बचाने के लिए, ये वो खूबसूरत ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। जिस ग्रंथ के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया, आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया कि वो लोग समाज के जो सदियों से दबे हुए कुचले हुआ वर्ग था उसको अपलिफ्टमेंट कर करके समाज के मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, जिसके अंदर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देने का काम किया, जिसके अंदर हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी देने का काम किया गया। आज उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, जो खूबसूरत ग्रंथ हमें देश के अंदर खुली हवा में सांस लेने का अधिकार प्रदान करता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है और हम संविधान बचाने निकले। हम ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। 4 दिन नामांकन के हो चुके थे, उसके बाद आपको टिकट मिला, यानी कि बड़ी लड़ाई की स्थिति थी, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आपको नहीं, कोई लड़ाई की स्थिति नहीं थी। आज स्थिति वो है ही नहीं जिस पर आप सोच रहे हैं। हम राजनीति की बात ही नहीं कर रहे। राजनीति गौण हो गई, राजनीति बहुत पीछे चली गई। आज देश के अंदर संविधान को बचाने की बात करनी है, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की बात करनी है। संविधान बचेगा तो हम लोग आज़ादी की सांस ले पाएंगे, और संविधान को ये बदलने की बात करने लगेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। तो मैं अगर सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करूं तो इमरान मसूद, लोकसभा सीट पर जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, चुनाव में जब आप जा रहे हैं, प्रचार प्रसार होगा, तो उसमें आप क्या बात करेंगे? वहीं उस लेवल पर बात करेंगे या लोकल मुद्दों की बात करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये बात तो उससे पूछी जानी चाहिए जो 5 साल ना जाता हो। इमरान तो रोज़ चुनाव लड़ता है, मैं तो रोज़ पब्लिक में जाता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। मेरी यूएसपी है, मेरी यूएसपी क्या है कि हर आदमी मुझ तक सहज उपलब्ध था। सड़क पे चलते हुए किसी भी आदमी से आप पूछोगे तो वो मेरे बारे में बता देगा, मेरा टेलीफोन नंबर उसके पास होगा। रात को 2 बजे कोई आवाज़ देगा तो मैं उसके पास खड़ा हूँगा। तो मुझे चुनाव के अंदर ना मेहनत करने की ज़रूरत है, ना जाने की ज़रूरत। लोग ही जा रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं। ये तो लोगों का काम है। 5 साल जब मैंने मेहनत की है, 5 साल मैंने खिदमत करता हूँ, मुझे लगातार 30 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में। उस सार्वजनिक जीवन के अंदर एक भी आदमी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने कभी किसी व्यक्ति का नुकसान किया हो या मैंने किसी का काम ना किया हो। चाहे मुझे वोट दे या ना दे, आगे भी अगर मेरी हैसियत जो भी काम करने वाले की होगी मैं वो काम करूँगा। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप सबके बीच में जाते हैं, सबसे मिलते हैं और बार बार चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव आप हार भी जाते हैं बार बार। देखिए, जो भी ताकत में होता है ना, उसके खिलाफ सब लोग इकट्ठा होते हैं। मेरे खिलाफ सब इकट्ठा होकर के मुझे हराने की कोशिश करते हैं। मैं जीतने की, अब हार लड़ाई होगी तो हार और जीत तो होगी ना। हार और जीत का तो कोई मायने नहीं है। ये लड़ाई तो कोई लड़ाई नहीं है जो इस बार हो रही है। इस बार तो जीवन और मरण का प्रश्न है। संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो आगे सब ये चीज़ें चलेंगी। एक प्लस पॉइंट इमरान मसूद साहब आपके साथ इस बार जो लग रहा है, जो चर्चा मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट पर आपके, मतलब सीधा वोट आपको मिलेगा और आप बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं हमेशा ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हूँ और गठबंधन की, इस बार गठबंधन के पक्ष में हवा है। जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं उन मुद्दों के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही देश के अंदर। जब देश के अंदर बात होती है कि शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने के लिए जातीय जनगणना कराई जाए तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। जब बात होती है राहुल गांधी की कि देश के नौजवान को रोज़गार की गारंटी दी जाए, रोज़गार मिलना चाहिए,
उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। 30 लाख नौकरियां जो बैकलॉग पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नौकरी आप देना नहीं चाहते, पर्चे लीक करा देते हो, पेपर लीक करा देते हो। तो आप ये जो काम कर रहे हो कि केवल दोहन 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 हो रहा है, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते कि जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे पर नहीं बात होगी कि किसान के लिए आप 2 लाख करोड़ का MSP की गारंटी देंगे तो बजट में व्यवस्था करनी पड़ेगी। 16,90,000 करोड़ रुपया जो बताते हैं कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया, उसके ऊपर तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा था और गरीब किसान आत्महत्या कर ले। मेरे यहाँ ही अभी एक किसान ने 2.5 लाख का लोन था, उसकी ज़मीन बंधक थी, उसके साथ क्या उसने जाकर के बेचारे ने सुसाइड कर लिया रसूलपुर पापड़ी की में। आज फिरोज़ाबाद का देख रहा था कि पति पत्नी ने लोन से तंग आकर, कर्ज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। तो जो गरीब आदमी देश का पिसरा है, जो गरीब आदमी देश का परेशान है, उस गरीब आदमी की बात नहीं होती है। बात पूंजीपतियों की और बड़ी बड़ी नारे और बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें होती हैं। आपका मुकाबला किससे माना जाए? देखिए, लड़ाई बिल्कुल पूरे देश में साफ है। लड़ाई दो ध्रुवों के बीच में है, दो विचारधाराओं के बीच में। लड़ाई NDA वर्सेस इंडिया है, उसमें तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, तीसरे तो बीच की कोई बात ही नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। और जब बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है, तो उसमें बात चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सहारनपुर में अगर हम बात करें, वो तो बात अलग है कि सहारनपुर में अपना मुकाबला अगर राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली दो सामने कैंडिडेट हैं। देखिए, BSP कहीं नहीं है। देखिए, BSP कहीं नहीं है। BSP को तो लोग समझ रहे हैं। BSP का गठन हुआ था संविधान के नाम के ऊपर। BSP का गठन हुआ था शोषितों के, दलितों के, वंचितों के अधिकार के नाम पर। अब शोषितों की, वंचितों की, दलितों के अधिकार की बात राहुल जी कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात राहुल जी कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात वो कर रहे हैं, दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात NDA कर रहा है। उन्होंने आरक्षण कहीं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके कहीं आरक्षण तो खत्म वैसे ही कर दिया। सरकारी नौकरियां 30 लाख से ज़्यादा खाली पड़ी हैं, वो भरना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आरक्षण देना पड़ेगा। तो एक तरफ वो लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस बुनियादी मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, जिस मिशन मूवमेंट को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने चलाया, जिस मिशन मूवमेंट के ध्वजवाहक मान्यवर काशीराम जी रहे, उस मिशन मूवमेंट आज दम तोड़ रहा है। तो दम तोड़ते हुए मिशन मूवमेंट को खड़ा करने की अगर कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों की, आदिवासियों की, शोषितों की, वंचितों के अधिकार की बात की जाए। तो हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम संविधान के जो बदलने वाले लोग हैं हम उनके खिलाफ संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इमरान साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है देश के अंदर, तो क्या चीज़ है जो होनी चाहिए जो अब तक खराब है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज की परिस्थिति के अंदर हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहे। कैमरा पर्सन कार्तिकेय के साथ गौरव मिश्रा, News 24, सहारनपुर।